विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 29। होरेब के विधान का स्मरण। मूसा ने सब इजरायलियों को एकत्रित कर उनसे कहा, तुमने वह सब देखा है जो प्रभु ने मिस्र देश में तुम्हारी आंखों के सामने फिरौन, उसके सब दरबारियों और उसके सारे देश के साथ किया था, अर्थात वह बड़ी बड़ी विपत्तियां, चमत्कारी चिन्ह और महान कार्य जिन्हें तुमने अपनी आंखों से देखा है। परंतु आज के दिन तक प्रभु ने तुम्हें ऐसा हृदय नहीं दिया जिससे तुम समझ सको, ऐसी आंखें नहीं दी जिससे तुम देख सको, और ऐसे कान नहीं दिए जिनसे तुम सुन सको। मैंने 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में तुम्हारा नेतृत्व किया, तब भी ना तुम्हारी शरीर के वस्त्र जर्जर हुए और ना तुम्हारे पांव के जूते घिसे। तुम्हें खाने के लिए रोटी नहीं मिली, पीने के लिए अंगूरी नहीं मिली, मदिरा नहीं मिली। इसी से तुम्हें समझ लेना चाहिए था कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। जब तुम उस स्थान पर आ गए थे, तब हेशबोन का राजा सिहोन और बाशान का राजा ओग हमसे लड़ने आए थे, लेकिन हमने उनको पराजित किया। हमने उनके देश पर अधिकार कर लिया और उसे दाएं भाग के रूप में रूबन और गाद के वंशों को तथा मनश्शे के आधे वंश में बांट दिया। इसलिए तुम इस विधान के शब्दों का सावधानी से पालन करो, जिससे तुम अपने सब कार्यों में सफल हो सको। आज तुम सब प्रभु अपने ईश्वर के सामने उपस्थित हुए हो। तुम्हारे मुखिया, तुम्हारे वंश, तुम्हारे नेता और तुम्हारे सचिव, अर्थात इज़राइल के सब पुरुष, फिर तुम्हारे बच्चों और स्त्रियों और लकड़ी काटने वाले से पानी भरने वाले तक, तुम्हारे शिविर के प्रवासी भी। तुम प्रभु अपने ईश्वर का विधान स्वीकार करोगे, जिसे वह आज शपथ पूर्वक तुम्हारे लिए निर्धारित करेगा। वह तुमको आज अपनी प्रजा के रूप में अपनाना और स्वयं तुम्हारा ईश्वर बनना चाहता है, जैसे कि उसने तुमसे प्रतिज्ञा की और तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा है। यह शपथ पूर्वक घोषित विधान न केवल तुम्हारे लिए है, जो आज यहाँ हमारे सब प्रभु अपने ईश्वर के सामने खड़े हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो आज यहाँ नहीं है। तुम्हें मालूम है कि हम मिस्र में कैसे रहते थे और हम किस प्रकार अनेक देशों से होकर वहाँ से आए हैं। उस समय तुमने उनके यहाँ लकड़ी और पत्थर, चांदी और सोने की घृणित देव मूर्तियां को देखा है। अब तुम में कोई ऐसा ना हो, ना कोई पुरुष, ना कोई स्त्री, ना कोई कुल, ना कोई वंश, जो आज प्रभु अपने ईश्वर से विमुख होकर उन राष्ट्रों के देवताओं की पूजा करने लगे। सावधान रहो कि तुम में कोई ऐसी जड़ नहीं हो जो ऐसा कड़वा विष पैदा करे। यदि कोई इस विधान के शब्द सुनकर अपने को सुरक्षित समझे और अपने मन में कहे, यद्यपि मैं हठपूर्वक अपनी राह चलता रहूंगा, तो मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सींची हुई भूमि को प्यास नहीं लगती, तो प्रभु उस व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करेगा। उसका क्रोध और ईर्ष्या उस व्यक्ति के प्रति भड़क उठेगी। इस ग्रंथ में लिखे सब अभिशाप उस पर आ पड़ेंगे और प्रभु उसका नाम पृथ्वी तल से मिटा देगा। संहिता के इस ग्रंथ में लिखित विधान के सब अभिशापों के अनुसार प्रभु उसका विनाश करने के लिए उसे इजरायली के सब वंशों से अलग कर देगा। आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे बाद उत्पन्न होने वाले तुम्हारे वंशज और दूर देश में आने वाला परदेशी प्रभु द्वारा इस देश पर भेजी हुई विपत्तियां और बीमारियां देखकर कहेगा, यह सारा देश नमक और गंधक के कारण
उजड़ गया है। इसमें ना बीज बोया जाता है और ना अंकुर ही उगता है। इसमें कोई घास वनस्पति पैदा नहीं होती। सोदोम और गोमोरा, अदमा और सबयीम की भी यही दशा थी जब प्रभु ने कुपित होकर उन्हें अपने क्रोध में नष्ट किया था। सब लोग पूछेंगे, प्रभु ने इस देश के साथ ऐसा क्यों किया? इस भयंकर कोपाग्नि का क्या कारण है? तब उसका उत्तर यह होगा, यह इसलिए हुआ कि उन्होंने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का वह विधान भंग किया जिसे उसने उन्हें मिस्र देश से निकालते समय उनके लिए निर्धारित किया था। ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने पराये देवताओं की पूजा और वंदना की, ऐसे देवताओं की जिन्हें वे नहीं जानते थे और जिनके लिए उसने उन्हें मना किया था। यही कारण है कि प्रभु का कोप इस देश पर प्रज्वलित हुआ और उसने इस ग्रंथ में लिखित समस्त अभिशापों को उन पर पड़ने दिया। प्रभु ने क्रोध और रोष में आकर उन्हें उनके देश से उखाड़ कर दूसरे देश में निर्वासित किया, जैसा कि हम आज देख रहे हैं। गुप्त बातें प्रभु हमारा ईश्वर ही जानता है, लेकिन ये बातें हम पर और हमारी संतति पर इसलिए प्रकट हुई हैं कि हम सदा इस संहिता के शब्दों का पालन करें।